हे गाइस, नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में मैं आज बात करने जा रही हूँ। इसमें क्या क्या बदलाव किया गया है, यह बदलाव कब से कब तक लागू हो जाएगा। भारत में जब पहली बार शिक्षा नीति बदलाव किया गया था वह 1968 में किया गया था। उसके बाद 1986 में किया गया था। थोड़ा अपडेट 1992 में लाया गया। अभी जो शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके द्वारा 2024 में इसे लागू किया जाएगा। यह जो नीति है बहुत सोच समझकर बनाई गई है। गांव के स्तर से, पंचायत से ही सलाह मसौदा तैयार किया गया है। कस्तूरी रंजन जो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक, इसके अध्यक्षता में इसमें शामिल किया गया है। ऐसा कोई जिला या पंचायत नहीं छोड़ा गया हिंदुस्तान से जहां से सलाह मसौदा नहीं किया गया और इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। किसी शिक्षा को बनाने में या किसी शिक्षा को मसौदा को तैयार करने में सबसे बड़ी कमेटी रही जिसका इतना ज़्यादा सुझाव माना गया। इस नीति के अनुसार भारत में MHRD मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन रिसर्च डेवलपमेंट, इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। इसे हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहेंगे। चलिए मैं कुछ मेन पॉइंट के बारे में बात करती हूँ कि 10+2 प्रोग्राम क्या है और 5+3+3+4 क्या है। नई शिक्षा नीति के अनुसार 10+2 क्या दर्शाता है। 12 वर्ष आपकी स्टडी गवर्नमेंट की निगरानी में की गई है। उसके बाद आप ग्रेजुएशन के लिए किसी यूनिवर्सिटी से किए होंगे, इसी को चेंज किया गया है। जो पहले 12 वर्ष का है वो अब 15 वर्ष के हो गई है। अब मैं फर्स्ट स्टेज के बारे में बता रही हूँ कि जब फर्स्ट स्टेज 5 वर्ष का होता है, पहले 3 वर्ष का प्ले स्कूल होता है जिसमें बच्चा खेलता है, कूदता है। उसके बाद जो 2 साल होता है वो 1 क्लास और 2 क्लास में होता है। वैसे ही मैं 5 कंप्लीट कर ली हूँ, अभी 3, 4 बच्चे हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेज होता है जो 3 साल के होता है जिसमें एग्ज़ाम स्टेज होता है। उसके बाद उससे लैंग्वेज नेशनल होते हैं। इससे जो सेकेंड स्टेज होता है वो 3, 4, 5 होता है। मैं 5, 3 कंप्लीट कर ली, अब 3, 4 बचा है। ये मिडिल स्टेज होता है, ये थर्ड ईयर 3 साल का होता है। इसमें कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होता है, सीखा जाता है। इसमें 6, 7, 8 क्लास तक होते हैं। उसके बाद मैं 5, 3 कंप्लीट कर ली हूँ, अब सिर्फ 4 बचा हुआ है। ये सेकेंडरी स्टेज होता है, इसमें नॉन स्ट्रीम होता है जो 4 ईयर्स के होते हैं, जो क्लास 9, 10, 11, 12 में ये होते हैं। उसी प्रकार हम आगे बता रहे हैं कि इसका मतलब है कि स्ट्रीम नहीं होगा, जैसे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स नहीं होंगे। जो चाहे बच्चे ले सकते हैं, मैथ और साइंस सभी सब्जेक्ट ले सकते हैं, जिनमें उनका दिलचस्पी होगा वो ले सकते हैं। इसमें सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे, मल्टीपल सब्जेक्ट होंगे, जो मन करे वो पढ़ सकते हैं। इसमें फॉर्मल लैंग्वेज भी पढ़ना है। जो 5, 3, 4 कंप्लीट हो गया, 5, 3, 3, 4 कंप्लीट हो गया। मैं अब ग्रेजुएशन 4 इयर्स की बात कर रही हूँ। 4 इयर्स के हो गए हैं। BA, BSc, BCom का और सिस्टम खत्म। 1 इयर्स में ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर में ग्रेजुएशन डिप्लोमा मिलेगा और थर्ड ईयर में ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगा और 4th ईयर में ग्रेजुएशन रिसर्च मिलेगा। इसी प्रकार आगे हम बात करते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट में क्या क्या चेंजिंग आई है। चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। अगर आप 1 साल के सभी आपके ग्रेजुएशन मान्य होंगे, अगर आपके बीच की पढ़ाई छूट गई है और फिर से आप पढ़ना चाहते हैं तो आपकी डिग्री वहीं से शुरू हो गई। चलिए जानते हैं पोस्ट ग्रेजुएट क्या है। अगर आप 4 वर्ष ग्रेजुएट कर लिए हैं, अगर 4 वर्ष के ग्रेजुएशन किए हैं तो 1 वर्ष में PG होगा। अगर 3 वर्ष के ग्रेजुएशन किए हैं तो 2 वर्ष में आपका PG होगा। थैंक यू गाइज।